अच्छा, ये अब हम काउंटर नंबर 5 जो डायटेटिक्स और न्यूट्रिशन के हवाले से है, ये यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है आज के मेडिकल कैंप के अंदर। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या फैसिलिटीज़ है जो उनके काउंटर पे प्रोवाइड की जा रही अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हम्माद शफीक है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब में क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। देखें सर, जो भी खाता है वो हमारे पास ज़रूर आता है, और खुराक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेहत की वजह भी है और आपकी बीमारी की वजह भी। हर इंसान जो है विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। बच्चों की रिक्वायरमेंट और है, बड़ों की और है, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर जाके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर लोगों को डिफरेंट जो पेशेंट्स होते हैं विद द डिफरेंट डिजीज़ जिनको होती है, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिजीज़ के साथ चेंज हो जाती है। और डिफरेंट जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं अगर आपकी न्यूट्रिशन बेहतर है तो आपका हॉस्पिटल स्टे भी रिड्यूस हो सकता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली मैं ये पूछना चाहूँगा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब का मेडिकल कैंप है, इसमें आपके पास किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं? सर, हमारे पास हर किस्म के मरीज़ आ रहे हैं। कोई भी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हर इंसान खाना खाता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनको अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट का पता नहीं। तो जो भी लोग हैं सबको अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। और हम ख़ास तौर पे टारगेट कर रहे हैं वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जो ओबीज़ हैं, और जिसके लिए हम BMI वर्ड यूज़ करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो जिसका वेट उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा है, उसकी BMI ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, ये वाले जो पेशेंट हैं इनको हम ख़ास तौर पे टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।